डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लाई हूँ। रीडिंग में देखेंगे आप लोगों को इस वक्त क्या जानना ज़रूरी है और यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज़ आपको किन बातों से अवगत कराना चाहते हैं, किन किन बातों से आपको अवेयर रहना है, क्या जानना है आपको। तो ये सब कुछ हम इस रीडिंग से जानेंगे। इससे पहले मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहती हूँ। डियर डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स, मेरे जितने भी व्यूअर्स इस वक्त इस वीडियो से जुड़े हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब के ऑरा से पूरी तरह से सारी नेगेटिविटीज़ को रिमूव कर दिया जाए। उनके ऑरा के आसपास अगर इस वक्त कोई भी नेगेटिविटी मौजूद है जो उनके ऑरा में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, उस नेगेटिविटी को इसी वक्त बैकफायर कर दिया जाए। जहाँ से वो आई थी वहीं पर उसे फेंक दिया जाए और मेरे व्यूअर्स के ऑरा को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए और प्रोटेक्ट कर दिया जाए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। आज हम कुछ रैंडम मैसेजेस पिक करेंगे। पहले देखेंगे इस वक्त आपका क्या एनर्जी है, एनर्जी चेक करेंगे। डियर डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें मैसेजेस दीजिए। हमारे व्यूअर्स के लिए इस वक्त क्या जानना ज़रूरी है, इस बात से उनको अवगत कराइए। मेरे जितने भी व्यूअर्स इस वक्त इस वीडियो तक पहुँचे हैं, उनको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, उनकी जीवन में इस वक्त क्या सिचुएशन है, हमको प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पे 3 मैसेजेस निकल के आए हैं। यहाँ पे है फोर्सर, forces things on you, forces their way in, uses force to get what they want। तो ऐसा कोई यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो आपको किसी भी बारे में फोर्स करता हो, उनके बातों को मनाने के लिए, उनका जो मर्ज़ी है उस मर्ज़ी से अगर आप नहीं चलते हैं तो आपको उनके खुद के मर्ज़ी से चलाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए आपको फोर्स करते हैं। ऐसा कोई यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपके आसपास ऐसा कोई पर्सन है जो फोर्सफुली आपसे कुछ करवाती हैं या फिर अपने बातों को मनवाती है, आपके ऊपर फोर्स करते हैं। स्टॉकर, स्टॉकिंग, वॉचिंग, ऑब्सेस्ड। तो कोई ऐसा है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं। जो स्टॉकर है, ये पर्सन आपको वॉच करते हैं, सीक्रेटली स्टॉक करते हैं आपके एनर्जी से, ऑब्सेस्ड है ये पर्सन किसी भी तरह से। शायद आप नहीं जानते हैं, आप उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं और ये आपको वॉच करते हैं आपकी एनर्जी से, आपसे। ये पर्सन ऑब्सेस्ड भी है, थोड़ा सा संभल के रहिए। फिर एक मैसेज आया है, वो है कॉट अ केस, सेक्सुअल इन्फेक्शन, सेक्सुअल डिजीज़, रैश एट्सेट्रा। तो किसी को यहाँ पे सेक्सुअल कुछ डिजीज़ हो सकता है, या फिर ये जो पर्सन है जो आपको स्टॉक करते हैं, जो आपको फोर्सफुली
कुछ भी मनवाने की कोशिश करते हैं, ऐसा कोई पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ऐसी कोई पर्सन की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। ये जो पर्सन है, ये पर्सन कुछ डिजीज़, इनको कुछ डिजीज़ है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है मुझे। इस पर्सन को कुछ डिजीज़ हो सकते हैं। थोड़ा आप बच के रहना, आप अपने लिए स्टैंड लेना, किसी के बातों में आपको नहीं आना है। अगर कोई भी आपको अपना कोई भी बात मनाने के लिए फोर्स करता है तो आपको भी वहाँ से बचना है। आपको अपनी एनर्जी को बचाना है और सेक्सुअली बहुत विजिलेंट रहना है। हर किसी से आपको, या फिर ज़्यादातर लोगों से, अगर इस तरह का कोई ऑफ़र आपको कोई करता है तो आपको थोड़ा बच के रहना है। आपकी एनर्जी बहुत कीमती है, उस एनर्जी को किसी के साथ इस तरह का कुछ रिलेशन बनाकर आपको वेस्ट नहीं करना है। फेक स्माइल, तो कोई ऐसा है जो फेक स्माइल दिखाकर आपको मनाने की कोशिश करते हैं या फिर आपके दिल को जीतने की कोशिश करते हैं। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है। तो ऐसा कोई पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो मैनिपुलेटिव है और फेक स्माइल दिखा करके ये लोगों को लुभाती है या फिर लुभाते हैं। इनके इंटेंशंस कुछ अच्छे नहीं है और ये फेक स्माइल को दिखाकर लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। लव ट्रायंगल, थर्ड पार्टी, मल्टीपल लवर्स चॉइसेस। ओके, तो यहाँ पे जो पर्सन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, कोई ऐसा पर्सन है जिनकी ज़िंदगी में लव ट्रायंगल की सिचुएशन बनी हुई है। इनके जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन है और मल्टीपल लवर्स भी हैं, चॉइसेस हैं इनके पास। तो ऐसा कोई पर्सन, इस तरह का किसी पर्सन की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रहा है जो इस तरह का मल्टीपल रिलेशन में रह चुके हैं या फिर रहते हैं, अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है और इनके जीवन में चॉइसेस हैं। तो इस तरह की सिचुएशन के चलते ये पर्सन बहुत से पर्सन के साथ अपना सेक्सुअल एनर्जी सेक्सुअली मीट करते हैं। सेक्सुअली बहुत से लोगों के साथ ये पर्सन मीट करते हैं। तो इनको शायद ऐसा कोई डिजीज़ हो सकता है, कुछ सेक्सुअल डिजीज़। तो आपको बहुत बच के रहना है। यहाँ पे कुछ फेक लोगों की बात आ रही है जो जिनके इंटेंशन अच्छे नहीं है, जो आपको फोर्सफुली कुछ भी मनवाना चाहते हैं। तो और ये पर्सन स्टॉक भी करते हैं, आपको वॉच भी करते हैं, फेक स्माइल दिखा के आपके दिल को जीतना चाहते हैं। ऐसा पर्सन आपके आसपास है तो आप थोड़ा बच के रहिए। और मुझे यहाँ पे कुछ अच्छी एनर्जी फील तो नहीं हो रही। ये जो पर्सन है इनकी एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा बच के रहना है आपको। यस, ये पर्सन रिजेक्टेड फील करता है। शायद आपने इनको रिजेक्ट किया है या फिर ये जो बहुत से रिलेशन में अपने आप को झोंक देते हैं। तो ऐसा कोई सिचुएशन इनके जीवन में चलते हुए इस पर्सन को किसी ने रिजेक्ट किया है। शायद आपने भी किए हो सकते हैं। तो ये पर्सन जो है ये रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, अपने आप को ये रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। और यहाँ पे लीगल इशू का कार्ड आया है, कोर्ट, जजेस, इमिग्रेशन, लॉयर्स एट्सेट्रा। तो किसी का यहाँ पे कोर्ट केस चल रहा है, शायद किसी भी इशू पर कोई भी लीगल इशू यहाँ पे हो सकता है, दिख रहा है मुझे। सी, यहाँ पे बैड रेपुटेशन का कार्ड आया है, उछल के गिरा है ये कार्ड। तो ये जो पर्सन है सच में यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी नहीं पिक हो रही है। ये बैड रेपुटेशन हो सकता है इस पर्सन के। और ये पर्सन मल्टीपल रिलेशन में अपने आप को झोंक देते हैं, बहुत से पार्टनर के साथ ये मिलते हैं
और बहुत से ऑप्शंस हो सकते हैं इनके ज़िंदगी में। ऐसा कोई पर्सन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, आपके जीवन में हो सकता है, या फिर आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। शायद आप थोड़ा बच के रहना। ओके। ऑलवेज पार्टिंग, ये पर्सन हर वक्त पार्टी वगैरह में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, अपने दोस्तों के साथ या फिर जिन भी पर्सन के साथ ये रिलेशनशिप में होते हैं वैसे पर्सन्स के साथ ये हर वक्त पार्टी, इस तरह का जो इवेंट होता है ऐसे इवेंट्स में अपने आप को बिज़ी रखते हैं। पार्टीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं, शायद ड्रिंक भी करते हैं। स्पिरिचुअल हेटर, हेट्स ऑन योर स्पिरिचुअलिटी, लाइट, मैजिक, पावर। तो आप स्पिरिचुअल हैं और आपके अंदर जो स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ होते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी है, जो पॉजिटिव लाइट आप कैरी करते हैं, जो डिवाइन लाइट आप कैरी करते हैं, जो मैजिक पावर आपको दी गई है स्पिरिचुअलिटी के चलते, तो इन सब से इस पर्सन को बहुत हेट है। ये स्पिरिचुअल हेटर है। आपके अंदर की ये सब स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ को ये पर्सन पसंद नहीं करते हैं, हेट करते हैं। अनइंटरेस्टेड, आप इस पर्सन में अनइंटरेस्टेड है मुझे दिख रहा है। आपको इस पर्सन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये पर्सन लॉस फील कर रहा है, रिजेक्टेड फील कर रहा है। आपने इनको छोड़ दिया है और आपने शायद इनको मुंह पर बोल दिया है कि आपको इनके साथ नहीं रहना है। इनके अंदर ये सब जो बैड इश्यूज़ है, ये जो बहुत सारे इनके अंदर खराबी है, तो इस खराबियों के चलते आपने शायद इनको पहचान लिया और इनको रिजेक्ट कर दिया, तो इनको रिजेक्टेड फील हो रहा है और इनको आप इस पर्सन पे अनइंटरेस्टेड है मुझे दिख रहा है। आप इस पर्सन में अनइंटरेस्टेड है, आपको इंटरेस्ट नहीं है इन पर अब। ठीक है। यहाँ पे ग्रुपी का कार्ड आया है, तो शायद ये जो पर्सन है या फिर कोई ऐसा पर्सन यहाँ पे दिख रहा है मुझे जो बहुत से दोस्तों के साथ मिलके कुछ एंजॉय कर रहे हैं, ग्रुप बना के कुछ मज़े कर रहे हैं या फिर कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं एक ग्रुप में। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे पिक हो रहा है। ओके। यहाँ पे बॉटम की एनर्जी में रोमांटिक लव अफेयर आ रहा है, सेक्स फिक्स, सीक्रेट लवर। तो आपके जीवन में कोई सीक्रेट लवर हो सकते हैं जो सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं और आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशन बनाना चाहते हैं। ये पर्सन आपके जीवन में रोमांटिक लव अफेयर शुरू होने जा रहा है। ओके। थोड़ा टैरो से देखेंगे। टैरो से थोड़ा क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ये जो पर्सन है ये कौन है और इनके साथ इस वक्त आप कैसा सिचुएशन फील कर रहे हैं, कैसे सिचुएशन है आपके जीवन में और आगे क्या होने वाला है, कुछ हम देखने की कोशिश करेंगे। डियर डिवाइन एनर्जीज, प्लीज़ हमें मैसेजेस दीजिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जीवन में इस वक्त क्या चल रहा है और क्या जानने की इस वक्त में उनको ज़रूरत है। ओके। यहाँ पे 2 कार्ड आया है पहले ही, 2 ऑफ कप्स और हेरोफेंट। तो यहाँ पे जो वहाँ से कार्ड निकला था वहाँ पे भी मैंने आपको बोला कि आपके जीवन में कोई नया रोमांटिक लव अफेयर शुरू होने जा रहा है। तो ऐसा ही कुछ टैरो से भी निकल के आ रहा है, आपके जीवन में कुछ न्यू लव की एंट्री हो रही है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके जीवन में कोई न्यू लव की एंट्री हो रही है और आपके जीवन में कोई रोमांटिक सा प्यारा सा लव अफेयर शुरू होने जा रहा है। और ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये जो कनेक्शन होने वाला है आपका, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है।
ईश्वर की मर्जी है इस कनेक्शन में। ईश्वर की मर्जी से ये पर्सन आपके जीवन में एंटर करेंगे। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके। यहाँ पे आया है, ठीक, क्वीन ऑफ वैंड्स और 7 ऑफ वैंड्स और बॉटम की एनर्जी में 4 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे कुछ कोई एक ऐसी लेडी मुझे दिख रही है जो उम्र में आपसे बड़ी हो सकती है, आपसे बड़ी है उम्र में, और ये पर्सन मुंह पर आपसे बहुत मीठा बनती है। ये जो लेडी है, ये लेडी मुंह पर आपसे बहुत मीठा बनती है। इनका एक पोजीशन है, फैमिली मेम्बर भी हो सकती हैं ये, तो फैमिली में हो या समाज में हो, इनका थोड़ा कोई रेपुटेशन है, अच्छा रेपुटेशन है, एक पोजीशन है। और ये पर्सन मुंह पर आपको बहुत प्यार दिखाती है, बहुत प्यारा बनते हैं, प्यारी बनती है आपके साथ, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है। ऐसा आपको दिखाती है कि ये पर्सन आपको, ये जो लेडी है, ये लेडी आपको बहुत प्यार करती है। ये आपसे बड़ी है, और लेकिन ये पर्सन आपके जीवन में जो ये न्यू लव की एंट्री होने जा रहा है, या फिर अगर ये एंट्री हो चुकी है तो इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जीवन में आता हुआ ब्लेसिंग्स को ये पर्सन, ये लेडी रोकने की कोशिश कर रही है, और आप इस 4 ऑफ कप्स के एनर्जी में आ जाए, ये ऐसा कोशिश कर रही है ये लेडी। यूनिवर्स की तरफ से ये जो लव ऑफर आपको दिया जा रहा है, तो इस ऑफ़र को ये लेडी ब्लॉक करना चाहती है। आपको कुछ आपके ऊपर कुछ स्पेल वर्क करके आपकी मेंटल कंडीशन को ऐसा कर देना चाहती है कि आपको कुछ अच्छी तरह से आप कुछ समझ ना पाए, आपको कुछ क्या ठीक है क्या गलत है ये सब आपको समझ ना आए, और आप यूनिवर्स का दिया हुआ ये जो ब्लेसिंग्स है, प्यार के तौर पे आपको जो ब्लेसिंग्स दी जा रही है, इस ब्लेसिंग्स को आप ठुकरा दें, आप इसको एक्सेप्ट ना करें, ऐसा ही कुछ कोशिश ये लेडी कर रही है। और देखते हैं क्या निकलता है। एस ऑफ वैंड, न्यू पैशनेट बिगिनिंग आपके जीवन में शुरू हो रहा है। इसको कोई नहीं रोक सकता। ईश्वर का दिया हुआ ये लव ऑफर है, ये पैशनेट न्यू बिगिनिंग ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है आपके लिए, उनके मर्ज़ी से आपको दी जा रही है। तो ऐसे कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से वो ब्लेसिंग्स को ब्लॉक नहीं कर सकती, कितना भी कोशिश कर ले। ये मल्टीपल कोशिश कर रही है, मुझे दिख रहा है ये एक बार नहीं बार बार कोशिश कर रही है आपके जीवन में इस प्यार को आने से रोक दे। आपकी शादी अगर होने वाली है तो आपकी शादी को रोक दे, ऐसा कुछ कोशिश इनकी हो सकती है, लेकिन ये रोक नहीं पाएगी। ये आपको मिलकर ही रहेगा। आपका जो लव लाइफ है या फिर आपका जो मैरिड लाइफ है, इस पर ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है ये लेडी, जो नहीं हो पाएगा। मून मैजिक भी कर रही है ये पर्सन, पूरी तरह से स्पेल वर्क कर रहे हैं जो आपसे हिडन है, आपको इस वक्त पता नहीं है। आपको लगता है ये जो लेडी है ये बहुत अच्छी है, आपसे प्यार करती है, आपसे प्यार करती है, आपका भला चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो पर्सन है ये मुंह पर मीठा बनती है, और अंदर ही अंदर ये आपके जीवन के जो ब्लेसिंग्स है उसको रोकने की कोशिश कर रही है, बार बार कोशिश कर रही है, एक बार नहीं बार बार जा कर के ये ऐसी कुछ स्पेल वर्क्स करवाती हैं या फिर खुद से करती हैं, और ये ऐसा ही कोशिश में लगे हुए हैं कि आप अपने ब्लेसिंग्स को देख ना पाए, और आपके जीवन में यूनिवर्स जो ब्लेसिंग्स को भेज रहे हैं इस ब्लेसिंग्स को आप एक्सेप्ट ना करें, ऐसी कुछ कोशिश इनकी है। एक कार्ड नीचे गिरा है, मैं उसको उठा लेती हूँ।
ये 3 कार्ड नीचे गिर गए थे, तो ये 3 कार्ड मैंने उठा लिया है। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ पेंटाकल और द फूल। तो ये जो लेडी है ये आपके स्ट्रगल को बढ़ा देना चाहती है, आपके मेहनत को बढ़ाना चाहती है। इजीली आपको कुछ भी ना मिले, आपको कुछ भी अपने लिए अगर करना है, आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, ऐसी कुछ कोशिश इनकी है। इजीली आपको कुछ भी ना मिले, आपके मेहनत को, आपके स्ट्रगल को बढ़ा देना चाहती है और आपको बीमार भी कर देना चाहती है कि आप बीमार हो जाए और आप बेड से उठ ना पाए, ताकि आप अपने जीवन की जो ब्लेसिंग्स है उसको एक्सेप्ट ना कर पाए। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे द फूल की एनर्जी है। आपने पूरी तरह से ईश्वर पे अपना सब कुछ सरेंडर कर दिया है, ईश्वर पर भरोसा है आपको, और आप अपनी जीवन के बागडोर को ईश्वर के हाथ में थमा दिया है, और इसलिए ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहे हैं और उनकी मर्जी से आपके जीवन में नया सूरज उगने वाला है। सब कुछ आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड उछल के आया है, द डेविल। डेफिनेटली आप पर स्पेल वर्क किया जा रहा है, डेफिनेटली बच के रहिए थोड़ा। लेकिन ये सारे जो नेगेटिव एनर्जी है ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि ईश्वर का हाथ है आपके सर पर। आपके जीवन में धन आ रहा है, जिस धन को इस लेडी ने ब्लैक मैजिक करके रोकने की कोशिश किया था, तो ये सारा जो ब्लैक मैजिक है ये बेअसर हो गया है। इनका अब कोई असर नहीं रहा आपके जीवन में, और आपके जीवन में ईश्वर का दिया हुआ धन, प्यार और सम्मान आ रहा है। आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रहा है। थोड़ा सा और पेशेंस रख लीजिए, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रहा है और बहुत बड़ी मात्रा में धन आ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में। इतना सारा धन आ रहा है जो कभी समाप्त नहीं होने वाली है। आप कितना भी खर्च कर ले, ये धन आपका जो ईश्वर अब आपको दे रहे हैं, ये धन कभी ख़त्म नहीं होंगी। ओके, बॉटम की एनर्जी 2 ऑफ सोर्ड, लेकिन रिवर्स। मतलब ये जो आपके जीवन में जो कुछ भी सब कुछ तहस नहस करने की कोशिश की जा रही थी, ये जो ब्लॉकेजेस क्रिएट किया जा रहा था या फिर करने की कोशिश हो रही थी, तो ये सब रिवर्स हो गया है। जिन्होंने ऐसा किया था उन्हीं के जीवन में अब सब कुछ ब्लॉक होने वाला है। आपका जीवन अब खुशियों से भरने वाली है। आपके जीवन में ईश्वर का दिया हुआ आपका सोलमेट, या फिर आपका ट्विन फ्लेम की, आपकी जो ट्विन फ्लेम है या फिर आपका जो सोलमेट है, उनकी एंट्री होने वाली है। वो इंटर करने वाले हैं आपके जीवन में। आपके जीवन में धन आ रही है, स्टेबिलिटी आ रहा है, खुशियाँ, अबंडेंस, सब कुछ भर भर के आ रहा है। और ये जो लेडी है जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ब्लॉक कर देने की कोशिश किया था, मतलब आपके जीवन में जितनी भी खुशियाँ ईश्वर भेज रहे थे, उन सारी खुशियों को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही थी ये लेडी। तो वो सारा जो स्पेल वर्क्स था उनको, या फिर जो भी ब्लॉकेजेस थे, उन सबको बैकफायर कर दिया गया है। जिन्होंने आपके तरफ भेजे थे ये सब, उन्हीं के पास ये सब लौट गया है। बैकफायर हो गया है। बॉटम की एनर्जी किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ वैंड्स।
ये लेडी का कोई पार्टनर भी हो सकता है, शायद ये दोनों कोई कपल है, आपके फैमिली मेम्बर्स में से हो सकते हैं या फिर आपके पड़ोसी में से हो सकते हैं, नेबर में से हो सकते हैं, जो दोनों एक कपल है। और ये जो कपल है ये दोनों मिलके आपके जीवन में सब कुछ नष्ट कर देना चाहती हैं, आपके जीवन के स्ट्रगल को बढ़ा देना चाहती हैं, आपके जीवन में खुशियाँ ना आए, कुछ भी अच्छा ना हो, ऐसा कुछ कोशिश इनकी है। लेकिन ये सब बैकफायर कर दिया गया है। आपके जीवन में आता हुआ ब्लेसिंग्स को कोई नहीं रोक सकता, सब कुछ आपके जीवन में आ रहा है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो बहुत आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और ये जो यस यस ये जो कपल है, ये जो कपल है जो जिन्होंने आपके जीवन में कुछ बवाल मचाने की कोशिश की थी, तो इस कपल को अब इनकी सज़ा मिलने वाली है और वो बहुत ही जल्द होने वाली है। आपका जो एंसेस्टर्स है वो इनको इनकी सज़ा देकर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड, तो आपका एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपका कोई पास्ट लव्ड वन जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं आपको। आपके जीवन में अगर कोई भी कुछ भी गलत शलत चीज़ें करते हैं, आपके ऊपर कुछ स्पेल वर्क करते हैं, तो आपको बचाया जाता है। और ये जो आपका जो एंसेस्टर है वो आपसे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा, अभी भी करते हैं, जहाँ भी हैं वहीं से आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं, हर तरह की नेगेटिविटी से आपको बचाते हैं। आपकी जीत पक्की है और ये बहुत जल्दी होने वाली है, बहुत ही जल्द आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। ये सब जो इस कपल ने जो भी यहाँ पे गड़बड़ी मचाई है, ये सब कुछ ज़्यादा देर तक आपको परेशान नहीं कर पाएगी, क्योंकि ईश्वर, डिवाइन एनर्जीज और आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो सब मिलके आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स को ला रहे हैं। और आपके जो शत्रु हैं, आपके जो हेटर्स हैं, एनिमी हैं, उनको सज़ा दी जा रही है, उनके तरफ ही सब कुछ बैकफायर कर दिया जा रहा है, उनकी नेगेटिविटी। यूनिवर्स का कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। तो पहला मैसेज किसी ख़ास पर्सन की तरफ से आपके लिए आ रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता कुछ ख़ास है। तो अब किसी को समझ में आ रहा है कि आपका और उनका जो रिश्ता है वो कुछ ख़ास है। शायद पहले उनको समझ में नहीं आ रहा था। मनी इज़ रेनिंग ऑन टू यू, आई टोल्ड यू, मनी आपके तरफ आ रहे हैं, आपके ऊपर धन की वर्षा होने वाली है। यूनिवर्स का दिया हुआ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। 144 चोजन वन, तो आप चोजन वन है, यूनिवर्स का चुना हुआ बच्चा है आप। तो आपके ऊपर किसी भी तरह का नेगेटिविटी का कोई भी असर नहीं हो सकता, किसी भी तरह का स्पेल वर्क आपके ऊपर किसी भी तरह का असर नहीं कर सकती है, क्योंकि आप यूनिवर्स के चुने हुए बच्चे हैं, चोजन वन है आप। द बैड टाइम इज़ अबाउट टू एंड, तो आपके जीवन में जितने भी बुरे वक्त थे, जितना भी बुरा समय चल रहा था, वो सब कुछ अब ख़त्म होने वाले हैं, अंत होने वाला है उन सारे बुरे वक्त का।
स्पेंड टाइम विथ एनिमल्स, तो आपको कहा जा रहा है एनिमल्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। अगर आपके घर में पेट्स हैं तो पेट्स के साथ थोड़ा वक्त बिताइए, और अगर आपके घर में कोई भी पेट्स नहीं है तो आप बर्ड्स के साथ अपने गार्डन में जाके, स्क्विरल, बर्ड्स बहुत कुछ होते हैं, उनको खाना वगैरह दीजिए और उनके साथ, उनके आसपास थोड़ा रहिए, तो आपको हीलिंग मिलेगी, वहाँ से अच्छा फील होगा। योर पार्टनर इज़ इनोसेंट एंड ईजी प्रे फॉर नेगेटिविटी, तो आपका जो पार्टनर है वो बहुत ही इनोसेंट है, उनको ज़्यादा कुछ चालाकी नहीं आती है, इतना कुछ समझ में नहीं आता है, और इसीलिए नेगेटिविटी बहुत आसानी से उनका शिकार कर पाती है। यू आर नाउ फ्री फ्रॉम डेब्ट्स, तो आपका सारा कर्मा क्लियर हो चुका है, सारा जो ऋण था आपका वो क्लियर हो चुका है आपका, अब कोई ऋण नहीं बचा है, कोई डेब्ट्स नहीं बचा है। कार्मिक अकाउंट कंप्लीट, आपका कार्मिक अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। कंफर्मेशन, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर यू इन माई हार्ट, तो किसी की मैसेज आ रहा है यहाँ पे, इनके दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, ये कहना चाहते हैं आपसे। माता सरस्वती, आपको ज्ञान दिया जा रहा है, माता सरस्वती की कृपा हो रही है आपके ऊपर। इट्स ट्रू दैट द प्रोसेस इज पेनफुल बट द रिवॉर्ड विल बी द बेस्ट, तो ये सच है, ये सत्य है कि जो जिस प्रोसेस में से हम सबको गुज़रना पड़ता है, मतलब ये जो स्पिरिचुअल जर्नी होता है ये पेनफुल होता है, इसका जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, लेकिन इन सारे पेन को झेलने के बाद जो रिवॉर्ड हमको मिलता है वो बहुत बेस्ट होता है, और आपको जो रिवॉर्ड इस पेन के बाद मिलने वाली है वो बेस्ट होगा। यू आर सुप्रीमली प्रोटेक्टेड, तो मैंने कहा आपसे कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, डिवाइन एनर्जीज है, वो आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। योर स्पिरिट गाइड्स आर मोर पावरफुल देन यू इमेजिन, तो आप जितना सोचते हैं उससे कई ज़्यादा पावरफुल हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, इनको हल्के में मत लीजिए। राधा रानी, ओ माय गॉड, राधा रानी की कृपा है आपके ऊपर और मेरे ऊपर भी। हैप्पीनेस एंड सॉरो आर टू व्हील्स ऑफ लाइफ विच कम ऑल्टरनेटिवली, तो सुख और दुख जीवन का दो पहिया होता है जो एक के बाद एक आता रहता है। यू आर चोजन वन, यू आर चोजन वन, कन्फर्मेशन, यू आर चोजन वन, और चोजन वन है इसीलिए इस रीडिंग तक आप पहुँचे हैं, और मेरा जो रीडिंग है वो टाइमलेस है, जनरल है, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसके लिए आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचेंगे उसी वक्त आपके लिए इस रीडिंग में कुछ ना कुछ मैसेजेस होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि सारा रीडिंग आपके ही लिए, इनमें पूरा का पूरा रीडिंग आपके ही लिए हो, या फिर कुछ कुछ मैसेजेस यहाँ इनमें इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होंगे। तो और टाइमलेस है, इसलिए जिस वक्त आपके सामने ये रीडिंग पॉपअप होगी उसी वक्त आपके लिए मैसेज होंगे इसमें। तो आज के लिए मैं इस रीडिंग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक आप लोग सब खुश रहिए, और मैं दिल से आप लोगों को थैंक्स देना चाहती हूँ मेरे वीडियो को देखने के लिए, मेरे इस वीडियोस में लाइक कमेंट शेयर करने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक टेक केयर, बाय।